प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दिल दहलाने वाली एक सच्ची कहानी सुनाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रब्बुल अव्वल का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और घर घर में नज़र नियाज और महफिलों का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि 12 रब्बुल अव्वल का ये वाक़या ज़रूर सुनिएगा और ख़ास तौर पर नौजवान लड़के लड़कियां तो ये वाक़या ज़रूर सुनें और इसे इबरत हासिल करें। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। 12 रब्बुल अव्वल की रात एक में हाफिज़ कुरान लड़की को अल्लाह ताला ने इतनी भयानक सज़ा दी कि उसने तड़प तड़प कर जान दे दी और जब उसकी कब्र खोदी गई तो वह भयानक मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई। आखिर इस हाफिज़ कुरान लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उसे इतनी खौफनाक सज़ा मिली। मेरा नाम हानिया है, हम 2 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी शादी अपने खालाजाद हबीब के साथ हुई थी और मैं रुखसत होकर पाकिस्तान चली गई। साइमा मेरी छोटी बहन थी। मेरे वालिदैन बहुत ही नेक और दीनदार थे। पूरा गांव मेरे वालिद साहब हाजी अब्दुल अहमद की इज़्ज़त करते थे। मेरी वालिदा को लोग आपा कहकर पुकारते। वैसे तो सारा साल ही मेरे वालिद साहब नाज़र नियाज का बंदोबस्त करते रहते, लेकिन रब्बुल अव्वल के महीने में तो हमारे यहाँ खास इंतज़ाम होता था। रब्बुल अव्वल की पहली तारीख से ही लेकर हमारे घर इबादतों का एहतमाम किया जाता। मुझे याद है, हम बचपन से देख रही थी कि रब्बुल अव्वल के महीने में अम्मी और बाबा रोज़ रोज़े रखते और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में महफिल का बंदोबस्त करते। नियाज की तैयारी में हम दोनों बहनें भी वालिदा का हाथ बटाती। बेशक हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से महरूम रखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी ये कमी महसूस नहीं की थी। बल्कि मेरे बाबा तो अक्सर कहते थे कि हमारे प्यारे आका को भी अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई थी। बेटियां तो किस्मत वालों को मिलती हैं। मेरे शौहर को पता था कि रब्बुल अव्वल में मेरे वालिदैन के यहाँ एहतमाम होता है, तो वे नेक शख्स मुझे ये पूरा महीना मेरे वालिदैन के घर छोड़ के आ जाता। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और इस दफ़ा भी पहली रब्बुल अव्वल को ही हबीब मुझे मेरे मायके छोड़ आए। माशाअल्लाह से मेरे बाबा के घर तो रब्बुल अव्वल की रौनकें ही अलग होती थी। मेरे माँ बाप दोनों हाफिज़ कुरान थे और वालिदा गाँव के बच्चों को भी कुरान पढ़ाया करती थी। इन दिनों अम्मी जान जरा कमज़ोर हो गई तो गाँव के बच्चों को साइमा ही पढ़ाया करती थी, वह भी हाफिज़ कुरान थी। 12 रब्बुल अव्वल को हमारे घर महफिल मिलाद थी। साइमा कई दिनों से महफिल की तैयारियां कर रही थी। इसने अपने हाथों से सारे घर के पर्दे और क्लीन धोकर साफ कर सुथरे कर रखे थे। 12 रब्बुल अव्वल की सुबह फजर की नमाज के बाद ही साइमा ने अपने हाथों से नियाज बनाकर उसके पैकेट्स तैयार करके रख दिए। महफिल मिलाद सारा दिन चलती रही। साइमा ने सब मेहमानों को खूब आओ भगत की। शाम के वक्त दुआ हुई और फिर सब लोग इजाज़त लेकर अपने अपने घर रुखसत हो गए। साइमा ने हम सब घर वालों को अपने हाथों से बनी हुई नियाज खिलाई। हम सब तो थकावट से चूर थे, इसलिए अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे, लेकिन साइमा ने अकेले ही सारे घर को समेटा। रात की तकरीबन 3 बजे का टाइम था जब साइमा के दर्दनाक चीखों की आवाज़ सुनकर मेरी आंखें खुली। मैं तो फटाफट अपने बिस्तर से उठी और तकरीबन भागते हुए बाहर सहन में पहुंची। जिस तरफ साइमा की आवाज़ें आ रही थी उधर जाकर देखा तो मेरे तो होश ही गुम हो गए। अम्मी बाबा भी सहन में पहुंच चुके थे। हम सब ने सहन में पहुंचकर जब देखा तो साइमा ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी और उसकी दर्दनाक चीखों की आवाज़ें गूंज रही थी। उसके हाथ और पैर मुड़ चुके थे और वो मुंह से झाग निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से कांपती हुई आवाज़ के साथ साइमा ने हमें सिर्फ इतना ही बता पाई कि उसे एक काले सांप ने डस लिया। अम्मी की तो हालत ख़राब हो गई। मेरे शौहर ने फ़ौरन गाड़ी की चाबी उठाई और साइमा को लेकर हम फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर्स ने साइमा का मुआयना किया और कहने लगे कि यह हॉस्पिटल पहुंचने से 10 मिनट पहले वफ़ात पा चुकी है। हम सब लोगों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ तो क्या हुआ। गांव का गोरखंड फजर की नमाज अदा करने के बाद सुबह सवेरे कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। हमारे गांव में जब भी किसी का इंतकाल होता तो उसकी कब्र फजल बख्श ही खोदा करता था। हर बार की तरह फजल बख्श को खबर मिल चुकी थी कि हाजी अब्दुल अहमद की जवान बेटी वफात पा चुकी है। फजल बख्श कब्र खोदने साजो सामान लेकर घर से निकल पड़ा, मगर जैसे ही फजल बख्श कब्रिस्तान में पहुंचा और कब्र खोदने की तैयारी करने लगा तो उसे अजीब सा महसूस होने लगा।
फजल बख्श को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। इसे अपने वजूद अजीबोगरीब सनसनी महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था गोया इसके जिस्म में ताकत ना ही हो। फजल बख्श को गुस्तखा रात की बता दिया गया था, इसलिए मेरे शौहर ने उसको पैगाम भिजवाया था जल्द से जल्द कब्र खोद देना, ताकि तफदीन में किसी किस्म की देर ना हो। फजल बख्श ने अपने बच्चे भी साइमा के पास कुरान की तालीम हासिल करते थे। उसको इल्म था कि वह बहुत ही नेक और अच्छी लड़की थी। वह सोच रहा था कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक नेक हाफिज कुरान की कब्र खोदने की शहादत नसीब हुई। शायद उसी नेकी के बदले मेरा रब मेरी भी मग़फ़िरत फरमा दे। फजल बख्श ने कब्र खोदनी शुरू की, लेकिन जो चीज़ उसे अजीब लग रही थी वह उसके दिल की बेकरारी थी। इससे पहले कभी भी किसी की कब्र खोदने में दौरान उसकी ऐसी हालत ना हुई थी। और उसे तो ज़मीन भी पहले से ज़्यादा सख्त महसूस हो रही थी। कई मरतबा उसने ज़मीन पर औजार मारे, लेकिन मिट्टी की जगह वहाँ से तो बेशुमार पत्थर निकल कर सामने आ रहे थे। फजल बख्श यही समझ रहा था कि शायद यहाँ से ज़मीन पथरीली है। इसने सोचा कि किसी और जगह कब्र खोद लेता हूँ। जैसे ही इसने थोड़े फासले पर दोबारा कब्र खोदना शुरू की तो उसके सामने ऐसा मंजर आया कि उसकी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे रह गई। फजल बख्श तो एक तरफ जाकर बैठ गया और अपने चेहरे पर आने वाला पसीना साफ करने लगा। वैसे सोचने लगा कि इलाही क्या माजरा है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। इस कब्रिस्तान में आज से पहले मैंने सैकड़ों कब्रें खोद चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला। अभी भी वह इसी परेशानी के आलम में बैठा था कि मेरी हाफिज कुरान बहन का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। गांव की तारीख की शायद ये पहला जनाजा था जिसमें मर्दों से ज़्यादा बच्चे शरीक थे। सब बच्चों की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। वो सस्कियाँ लेकर रो ही दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह साइमा आपा की मंजिलों को आसान फरमा दे। इन सब के लबों पर कलमा तबैया का विर्द जारी था। मेरी बहन की वफ़ात हुई तो पूरे गांव के बच्चे जनाजे में शामिल थे। यूँ लग रहा था कि गोया इन बच्चों की तो सगी माँ भी उनसे जुदा हो गई। मेरे शौहर बच्चों को देखकर हैरान थे तो उनको किसी ने बताया कि साइमा हाफिज कुरान थी और इन सब बच्चों को कुरान पढ़ाती थी और वह एक एक बच्चे से बेहद मायूस थी और अपने सभी इन बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इसलिए बच्चे इसके अचानक वफ़ात पर इस कदर गमज़दा थे। मेरी बहन की मैयत दफन के लिए कब्रिस्तान में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन गोरखन हैरानो परेशान बेहद बैठा इतने बड़े जनाजे की अता देख रहा था। कलमाए शहादत के नाज़िल गूंज रहे थे। जनाजे की देखकर साफ पता चल रहा था कि ये लड़की बहुत नेक और परस्ता थी। दूसरी जानिब कब्र को देखकर फजल बख्श हैरान और परेशान था और अस्तगफुरुल्लाह का विर्द इसके लबों पर जारी था। जब मेरी बहन साइमा की मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा तो अचानक मिट्टी हिलने लगी। यूँ महसूस हुआ कि जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहाँ मौजूद लोगों ने ये मंजर देखा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इससे पहले कि साइमा को कब्र में दफन करते, कब्र की मिट्टी में से भयानक एक बहुत बड़ा काला दो मुंह का सांप बरामद हुआ और उसने अमन फनान मैयत को डंक मारना शुरू कर दिया। अगले ही पल वहां मौजूद लोगों ने मैयत को कब्र से दूर खींच लिया। सांप इस कब्र में ही घूमने लगा और बेशुमार बिच्छू नमूदार होने लगे। वहां मंजर देखकर वहां खड़े लोगों की चीखें निकल गई। ये बात अब तक पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जितने मुंह इतनी बातें, कोई ना कोई कहता तो कब्र में से सांप निकल आया, लेकिन ये तो हाफिज कुरान थी, इसकी कब्र में से सांप कैसे निकल सकता है। ये लड़की तो कई बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी, दीनी सिर्फ दिया करती थी। इससे ज़रूर कोई गुनाह हुआ है जो इसकी कब्र से इतना बड़ा सांप बरामद हुआ। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जनाजे में शामिल लोग कब्र से दूर हटकर खड़े हो गए। कोई भी कब्र के करीब जाने के तैयार नहीं था और ना ही कोई इस मैयत को उठाकर कब्र में दफनाने की हिम्मत कर रहा था। मेरे वालिद साहब ने फजल बख्श से कहा कि तुम एक नई कब्र तैयार करो। फजल बख्श ने दूसरी कब्र को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी कब्र में भी वही भयानक मंजर नज़र आने लगा। बल्कि दूसरी कब्र में तो बेशुमार सांप और बिच्छू रेंग रहे थे, गोया वह पहले ही मैयत के इंतज़ार में थे। मेरे शौहर भी वहीं मौजूद थे। वह गांव के चंद मौज़ा आदमियों के साथ लेकर हमारे इलाके में एक मशहूर आलिम दिन की खिदमत में हाजिर हुए। वह अल्लाह के बहुत ही नेक और परहेज़गार बुजुर्ग थे।
اور سارے علاقے کے لوگ ان کی بے انتہا عزت اور احترام کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا یا کسی بھی قسم کے کوئی مشکل یا پریشانی پیش آتی تو تمام گاؤں والے انہیں مشورہ طلب کرنے مولانا اس وقت مسجد میں بیٹھے ہی تھے۔ وہ ایسی پریشانی کے عمل میں گاؤں میں لوگوں کو دیکھ کر بے چین ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ لوگ تو منظر بھی ابھی قبرستان میں دیکھ کر آئے تھے، سب مولانا کو بتا دیا۔ وہ سب کچھ جان کر مولانا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور وہ استغفر اللہ کا ورد کرنے لگے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ مجھے قبرستان لے چلو، میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی مولانا صاحب قبرستان میں پہنچے تو وہاں لوگوں کی کافی بھیڑ اکٹھی ہو چکی تھی۔ لوگوں نے مولانا کو دیکھا تو جلدی سے راستہ خالی کرنے لگے۔ مولانا صاحب قبرستان میں خود تشریف لے کر گئے۔ مولانا نے ایک نظر میری بہن سائمہ کی میت پر ڈالی اور پھر قبر کی جانب دیکھنے لگے۔ مولانا کو جنازے میں شریک بچے کی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سب لوگ اب دور جا کر کھڑے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص مولانا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس لڑکی کی پہلی قبر اس جانب کھودی پڑی ہے، جس میں موجود چبھنے والے بے شمار کنکر اور پتھر پڑے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی پتھریلا علاقہ تو نہیں ہے، لیکن دوسری دفعہ جو قبر کھودی گئی تو قبر میں 2 منہ والا کالا سانپ نکل آیا، جسے دیکھ کر سب لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد اس لڑکی کی قبر کو دوسری جگہ پر کھودا گیا تو وہی ماجرا وہاں پیش آیا۔ مولانا صاحب اپنی آنکھیں بند کیے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ اس وقت بھی ایک قبر بہت بڑا کالا سانپ موجود تھا اور قبر کی دیواروں سے مٹی ہلاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، گویا بے شمار بچھو رینگ رہے ہوں۔ مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ وہاں موجود لوگوں نے میری بہن کے بارے میں اپنی سمجھ کے مطابق مولانا صاحب کو معلومات دینا شروع کر دی۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے، میت یوں ہی قبرستان میں پڑی تھی۔ مولانا صاحب نے حکم دیا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے، لیکن لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ اب تو لوگوں نے طرح طرح کی بری باتیں شروع کر دی۔ میرے بابا کی تو حالت خراب ہو گئی تھی، ماں کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ خیر میری بہن کی میت کو مسجد میں پہنچا دیا گیا۔ مسجد میں لگ بھگ گاؤں کے سبھی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص میری بہن کے بارے میں الگ ہی کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا، ارے ہم تو اسے بڑا ہی نیک سمجھتے تھے، حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں بلا کر تعلیم دیتی تھی، یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا ہے، وہ بھی ربیع الاول کے پاک مہینے میں۔ اور ربیع الاول کی رات ایک شخص کہنے لگا کہ یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو تعلیم دیا کرتی تھی جن کی عمر 11 سال سے کم ہوتی تھی۔ اسی لمحے مولانا صاحب بھی مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مجمع میں سے کسی نے مولانا سے پوچھا کہ اب اس لڑکی کی میت قبر میں دفنائی بھی جائے گی یا نہیں؟ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ گناہ گار تھی۔ تبھی تو زمین نے اسے قبول نہیں کرنے سے انکار کر دیا۔ مولانا نے ان سب لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے، اللہ کے یہاں کون نیک ہے، کون بندہ، اس کا فیصلہ خود ہی اس کی ذات کرے گی۔ دنیا والوں کا کوئی حق نہیں پہنچتا کسی پر کوئی گناہ گاری یا فرسائی کا ٹھپا لگانے کا۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے ان سب کو بلایا جائے، میں سب کو پوچھنا چاہتا ہوں۔ سبھی بچے مسجد میں آ گئے۔ مولانا صاحب آگے بڑھے اور بچوں سے سوال کرنے لگے کہ تمہاری حافظ قرآن بازی کبھی تم پر ہاتھ اٹھایا یا سختی کی تھی؟ یہ سن کر ایک لمحہ تو خاموش رہے، پھر کہنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ وہ بہت ہی اچھی تھی، ہم نے تو پہلا حرف ہی ان کے پاس آ کر سیکھا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی بچے کو کبھی مارا تھا۔ اس کے بعد مولانا صاحب ہمارے گھر تشریف لائے اور میری والدہ اور والد صاحب سے سائمہ کے بارے میں پوچھنے لگے کہ کیا وہ کوئی ماں باپ نافرمان تھی، ان کا دل دکھاتی تھی؟ تو میری امی اور بابا رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری سائمہ نے آج تک کبھی بھی اف نہیں کی۔ امی کہنے لگی کہ مولانا صاحب سائمہ تو گھر کے سارے کام خود کرتی تھی اور رات سونے سے پہلے مجھے بلا ناگہ دوا دے کر سویا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی مجھے فالج ہو گیا تھا، تب سے لے کر آج تک میری بیٹی بچوں کو پڑھانے سے لے کر گھر کے سارے کام کاج خود ہی کرتی، مجھے کبھی بھی چارپائی سے قدم بھی نہیں اترنے دیا، میرے ایک اشارے پر حاضر ہو جاتی۔ ہم سب
तो बेहाल हो चुके थे। मेरी बहन ऐसी थी जिसके किरदार पर एक भी दाग दिखाई न देता था। सभी लोग उसकी तारीफ़ें करते थे, थकते नहीं थे। मौलाना साहब बेहद परेशान हो गए। उन्होंने वज़ू किया और जाए नमाज बिछाकर 2 नफल नमाज पढ़कर दुआ करने लगी कि इलाही क्या माजरा है, इस बच्ची को ज़मीन भी कबूल नहीं कर रही। मौलाना दुआ करने के बाद हमारे सहम में आकर बैठे। हम सबको उनके पास जा बैठे। अम्मी ने मौलाना साहब को बताया कि साइमा दिन भर 12 रबीउल अव्वल की महफिल मिलाद की बंदोबस्त करने में मसरूफ़ रही और उसे तनहा महफिल के सारे इंतज़ाम संभाल लिए। रात को सब लोग आराम करने लगे तो मेरी बेटी अकेली ही सारे घर की सफाइयों में मशगूल हो गई। ये एक अनोखा ही वाक़या था, क्योंकि किसी ने भी अपनी ज़िंदगी में आज से पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। मौलाना साहब परेशानी के आलम में हम सब घर वालों के साथ बैठे थे कि इसी वक्त मेरी बहन की बचपन की एक सहेली सुंबुल वहाँ आ गई। वह बहुत ज़्यादा रो रही थी और काँप रही थी। वह साइमा के बचपन की सहेली थी, लेकिन चंद माह पहले ना जाने किस बात पर दोनों सहेलियों में अनबन हुई और बचपन की दोस्ती गोया टूट गई। इसी दौरान सुंबुल की शादी हो गई। साइमा उसकी शादी भी शरीक नहीं हुई। मौलाना साहब में और अम्मी और बाबा वहीं मौजूद थे। उसी वक्त सुंबुल ने ऐसी बात की कि हम सबके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। सुंबुल मुगल पर्दे में थी। उसने एक बुर्का पहन रखा था। वह मौलाना साहब के कदमों में जा बैठी और रोने लगी। वो कहने लगी कि जब मुझे खबर मिली कि मेरी दोस्त साइमा की कब्र पे ये मामला पेश आया तो मैं काँप कर रह गई। फ़ौरन यहाँ आ गई। मुझे पहले ही डर था कि अल्लाह ताला मेरी सहेली से नाराज़ ना हो जाए। मैंने उसको बहुत समझाया कि तौबा कर लो, लेकिन उसने अपनी गलती का एहसास तक नहीं किया। मौलाना साहब ने सुंबुल की जानिब और देखा और कहने लगा, बेटा जो भी कहना है बिल्कुल सच कहना। मरे हुए लोगों पर कोई बहुत लगाना गुनाह कबीरा होता है। तभी सुंबुल अपने पर्स में से ऐसे सरपाक निकाला और उसकी गेरें खोलने लगी। अगले ही लम्हे उसे शॉपर में से एक मोबाइल फ़ोन निकला और उसके ऑन करके कुछ मैसेज और तस्वीरें हम देखने लगे कि जिसने देखकर हम सब की रूह कांप गई और हमने अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सुंबुल कहने लगी कि मुझे पता था आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए सबूत साथ लाई हूँ। क्योंकि साइमा के पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं था तो वह अपने मंगेतर जावेद से बात करने के लिए मेरा फ़ोन ही इस्तेमाल करती थी। उसी दौरान साइमा से मेरी बातचीत ख़त्म हो गई और मेरी शादी हो गई तो उस फ़ोन का मुझे ख्याल ही नहीं आया और मोबाइल यूं ही मेरी एक अलमारी में पड़ा रह गया। सुंबुल कहने लगी, जब भी गांव में कहीं महफिल मिलाद होती वह अपने घर से तो मेरे साथ जाती, लेकिन मुझे महफिल में बिठाकर खुद जावेद के साथ तन्हाई में मुलाकात करने चली जाती। ये तकरीबन 6 माह पहले की बात है, जब आप लोगों के घर में महफिल थी और जिस वक्त सब घर वाले महफिल में मसरूफ़ थे तो साइमा ने चुपके से जावेद को अपने घर में बुलाया और छत पर मौजूद एक कमरे में छुपा दिया। जैसे ही महफिल ख़त्म हुई सब लोग अपने घरों को लौट गए तो साइमा ने जावेद को लाई हुई नींद की गोलियां नियाज के खबीर में मिलाई और अपनी ही वालिदा और वालिद को खीर में मिलाकर खिला दी ताकि माँ बाप बेखबर होकर सो जाएं। वह अकेले कमरे में जावेद के साथ वक्त गुजारे, लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि गलती से उसने अपनी ही वालिदा की खीर में ज़्यादा ही दवाई मिला दी, जिसकी वजह से उनको फालिज का अटैक हो गया। तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने साइमा को समझाया कि तौबा कर ले और अपनी माँ से माफ़ी मांग ले, वरना मैं जाकर उसके माँ बाप को सब बता दूंगी। लेकिन वह तो मानने जानने से किसी मिट्टी की बनी हुई थी। अपनी गलती पर परेशान होने की बजाय मुझसे ही ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। उसको अपने हाफिज़ कुरान होने पर अपनी इबादतों पर इतना फ़ख्र हो चुका था कि वह समझती थी कि उसने कोई गलती नहीं की। मैं इस वक्त आप सब लोगों को वह बात बताना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि साइमा मेरी बचपन की सहेली थी और वह मेरे भी हर राज से वाकिफ़ थी, वह तो उल्टा मुझे ही ब्लैकमेल करने लगी। इसके बाद तो जब घर में महफिल मिलाद होती साइमा ऐसे ही अपने माँ बाप को नींद वाली गोलियां खिलाकर मुलाकातें करती। मेरे शौहर का एक दोस्त, क्योंकि जावेद का काजिन है और जावेद अपने कनीज़ से सारी बातें शेयर करता है, उसका कनीज़ मेरे शौहर को हर बात बताता है। जावेद जब भी इस तरह से तन्हाई में मुलाकात करता तो वह अपनी मुलाकातों के वीडियो बना लेता और कुछ वीडियोस जावेद कज़न ने चुपके से जावेद के फ़ोन से चुराई थी। वह भी सुंबुल के शौहर के पास मौजूद थी। सुंबुल ने हमें वह भी दिखाई। अम्मी और अब्बा तो कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने सुंबुल से कहा कि फ़ोन को ऑफ़ कर दो।
سنبل نے بتایا کہ اس دفعہ 12 ربیع الاول کو بھی انہوں نے ویسے ہی ملاقات کی تھی، جس کی ویڈیو ابھی بھی جاوید کے کزن نے اس کے فون میں چرائی اور میرے شوہر کے ساتھ شیئر کی۔ اسی وجہ سے اللہ نے سائمہ کو اتنی بڑی سزا دی۔ سنبل کے موبائل میں سائمہ کی بے شمار ویڈیوز، چیٹس اور ویڈیوز تھی جو سارے معاملے کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ سنبل میری امی اور بابا کے پیروں میں بیٹھ گئی اور رو رو کر معافیاں مانگنے لگی کہ وہ کہنے لگی کہ کہیں نہ کہیں میں بھی مجرم ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت خوف آ رہا ہے، کاش میں پہلے ہی یہ ساری باتیں آپ کو بتا دیتی تو شاید معاملہ یہاں تک نہ بڑھتا، اور میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں تاکہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم سب کو تو رو رو کر برا حال ہو گیا، ہم نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ سائمہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جواں تو اس کا منگیتر تھا اور کچھ ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی، تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ مولانا صاحب تو چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر پہلے ہی جا چکے تھے، وہاں سیدھا مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت تک رات کی کافی ہو چکی تھی، گہری کالی رات۔ مولانا صاحب نے میت اٹھانے کا اشارہ کیا اور قبرستان میں تشریف لے گئے۔ غروب کے اندھیرے میں ایک نئی قبر کھدوائی، کسی کو بھی قبر پر روشنی ڈال کر دیکھنے کو اجازت نہیں تھی۔ مٹی میں ہونے والی سنسناٹ کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور سائمہ کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ میری آپ سب سے لوگوں سے گزارش ہے کہ خدارا اپنی زندگیوں کو کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی آپ کی برائی کا راز فاش کر دے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ سے بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اپنے رب سے فوراً معافی مانگ کر توبہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی ختم ہو جائے اور ہمیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہ ملے۔ تو ناظرین، آج کی اسٹوری میں متعلق آپ لوگوں کو جو بھی رائے ہو کمنٹ میں باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔